सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर जुलूस निकालने की इजाजत दी जाएगी तो अराजकता फैलेगी। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने पूरे देश में मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर हम जुलूस निकालने की इजाजत देंगे तो इससे अराजकता फैलेगी और एक समुदाय विशेष को कोरोना फैलाने के नाम पर निशाना बनाया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि वो ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की पीठ ने कहा कि मुहर्रम जुलूस के लिए कोई स्पष्ट स्थान नहीं होता जहां प्रतिबंध या सावधानी बरती जा सके। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की दलील दी तो अदालत ने कहा कि आप पूरे देश के लिए इजाजत मांग रहे हैं। जगन्नाथपुरी यात्रा एक खास जगह पर होती है जहां रथ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगर किसी एक जगह की बात होती तो हम खतरे का आकलन कर आदेश दे सकते थे। आपको बता दें कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुरी की जगन्नाथ यात्रा को इजाजत नहीं दी थी। चीफ जस्टिस बोबड़े ने तो उस सुनवाई के दौरान ये तक कह दिया था कि अगर हम इजाजत देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। हालांकि बाद में पुनर्विचार याचिका दाखिल होने पर कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ यात्रा की अनुमति दे दी थी। पुणे के भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने बताया है कि जिन 2 लोगों को ऑक्सफर्ड की कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई थी उनकी तबीयत ठीक है और उनमें वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट देखने को अब तक नहीं मिला है। अस्पताल की ओर से एक वरिष्ठ चिकित्सक ने गुरुवार को ये जानकारी दी। क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे चरण में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बनाए गए कोविशील्ड टीके का पहला शॉट 32 साल के और 48 वर्ष के 2 व्यक्तियों को बुधवार को लगाया गया था। एक अधिकारी ने बताया कि इसकी खुराक 1 महीने बाद दोहराई जाएगी। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा उप निदेशक डॉक्टर जितेंद्र ओसवाल ने कहा कि कल से हमारा चिकित्सा दल दोनों लोगों के संपर्क में है और वो दोनों ठीक हैं। टीका लगने के बाद उन्हें दर्द, बुखार, इंजेक्शन का कोई दुष्प्रभाव या कोई अन्य तकलीफ नहीं है। उन्होंने बताया कि बुधवार को टीका लगाने के बाद दोनों पर आधे घंटे तक नजर रखी गई। उसके बाद उन्हें घर जाने दिया गया। उन्हें सभी आवश्यक नंबर दे दिए गए हैं जिन पर आपात स्थिति में संपर्क किया जा सकता है। हमारी मेडिकल टीम भी उनके साथ लगातार संपर्क में है। यूपी में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आलम यह है कि प्रदेश के 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री और विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अब यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को भी कोरोना हो गया है। गुरुवार को उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताया गया है कि 2 दिनों से बुखार और गले में खराश होने के बाद उन्होंने कोरोना जांच के लिए सैंपल दिया था। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने खुद इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट कराया था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है और डॉक्टर्स की सलाह पर मैंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग पिछले दिनों मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं अपनी जांच करवा लें। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना महामारी की चपेट में आकर होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान और प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमला रानी वरुण की मौत हो गई थी। नीट जेईई की परीक्षा का मुद्दा अब बीजेपी शासित बनाम गैर बीजेपी शासित राज्यों का मुद्दा बनता जा रहा है। विपक्ष जहां परीक्षा रोकने के लिए लामबंद हो रहा है, तो वहीं बीजेपी शासित राज्य कह रहे हैं कि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस सिलसिले में पूछे गए सवाल के जवाब में क्या कहा। देखो, ये कोई तीसरे चौथी की परीक्षा नहीं है। इसमें पास होने वाले लोग, इन परीक्षाओं में जो नौजवान हमारा भावी भविष्य वाला आता है, वो कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी में शामिल होता है। सरकार चलाता है, प्रशासन चलाता है, इलाज करता है। ऐसी परीक्षाएं बहुत आवश्यक हैं। अगर इसमें कोई पास अयोग्य व्यक्ति हो जाएगा तो वो जीवन से खिलवाड़ हो जाएगा। डॉक्टर बन जाएगा,
और उसे उतना ज्ञान नहीं होगा शरीर का तो तकलीफ जाती है। और इसलिए इसको मुद्दा मेरे ख्याल से नौजवान के भविष्य को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कोरोना से बचाव के लिए तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक कपड़े की शॉप में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां एक रोबोट को तैनात किया गया है जिसका नाम है जफीरा। दुकान में आने वाले ग्राहक ने मास्क पहना है या नहीं, जफीरा इसकी जांच करती है और उसके बाद ही ग्राहक को अंदर जाने देती है। इतना ही नहीं, जफीरा शॉप पर आने वाले लोगों को सैनिटाइजर भी देती है और उनका तापमान भी चेक करती है। From the day one of pandemic, which is started in our country, and when the started of country lockdown, we developed so many robots for being a supporting system for the frontline warriors. So it is a series of Zafi robots, Zafi Clean, Zafi Go, Zafi Sterilize. So those robots can being a supporting system for the doctors. It can deliver the food, it can cleaning the COVID ward, it can sterilize those areas. So along with that, we got a call from a company called Chennai Silks and Readymade. So they need a robot which can ensure their customers' safety and the regular employees' safety also. So they need one robot which will be completely in our traditional. So as per the request of Chennai Silks and Readymade, so that we developed one robot. So the robot which has all the complete intelligent system, which can sense the people whether they wear the mask, are they maintaining the social distancing properly, and their regular full body temperature. Along with that, it can give a sanitizer also, and it will getting the data of the people, how many people are entered in a particular time, and it will send all those details to the Chennai Silks people email by every end of the day.